हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज हमारी 12th की क्लास है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हो आप इसे। इसके अंदर हम ये 3 डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम इन एग्जांपल को देखेंगे कि एग्जांपल में हमने कैसे इन ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो क्या है, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। अब यहाँ पे इंटरचेंज मतलब आप किसी एक रो को दूसरे रो में चेंज कर सकते हो, किसी एक कॉलम को किसी दूसरे या तीसरे कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ पे टू रोज की बात हो रही है कि एक बार में 2 रो को आप चेंज कर सकते हो या 2 कॉलम को, मतलब रो को रो में चेंज करेंगे, कॉलम को कॉलम में चेंज करेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल है, मेरे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है। ये मेरा रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। मैंने लिखा यहाँ पर रो 1। अच्छा, इस सिंबल से हम जब मैंने एक एरो एक लाइन की तरफ दोनों तरफ एरो लगाया, इसका मतलब ये इंटरचेंज सिंबल है। रो 1 इंटरचेंज रो 2, मतलब रो 1 रो 2 बन जाएगी, रो 2 रो 1 बन जाएगी, इंटरचेंज हो रहा है। तो इसमें हमने क्या करा, देखो 517 रो 1 था, अब ये रो 2 है 517, और रो 2 जो 621 था वो ऊपर आ गया तो 62 -1। तो इस तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हो किसी 2 रो में। अगर आप कॉलम में करते तो आप क्या लिखते, जैसे कि मुझे कॉलम 2 और कॉलम 3 चेंज करना है, सपोज करो मुझे इन दोनों में चेंज करना है, तो मैंने क्या लिखा, कॉलम 2 इंटरचेंज। इंटरचेंज में देखो मैंने एरो लगाया, इधर भी एरो लगाया है, इधर भी एरो लगाया है ना। तो ये देखो कॉलम जो 3 था 7 -1 4, अब वो कॉलम 2 है और 1 2 5 हमारा कॉलम 3 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 कॉलम्स में और 2 रोज में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज में सिंबल ये यूज होगा, जो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना आना चाहिए। तो ये ऐसे लिखोगे आप जब भी कोई चेंज करोगे। अब R1 को R2 में कराया, मैं R1 को R3 में कर सकता था, मैं R2 को R3 में कर सकता था। तो किसी भी 2 रोज को एक बार में आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन था आपका। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स बाय अ नॉन जीरो नंबर। मतलब आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब किसी भी रो के और किसी भी कॉलम के कोई भी एलिमेंट्स हैं, उनको आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में। तो देखो जैसे ये मेरे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, छोटा सा है। मैंने कहा मुझे रो 1 में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, चेंज करना है, इंटरचेंज नहीं, खाली ये चेंज है। 5R1, इसका मतलब है कि आपने R1 से 5 से मल्टीप्लाई, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, नेगेटिव नंबर से या पॉजिटिव नंबर से करना। तो मैंने 5R1, तो रो 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 5 3 15 5 1 5, तो ये देखो ये आ गया, और रो 2 वैसे का वैसे आ गया। अगर हम इसे कॉलम से कर रहे होते, सपोज करो मुझे कॉलम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये मेरा कॉलम 1 है, तो मैंने क्या लिखूंगा, कॉलम 1 चेंज 2 इंटू कॉलम 1। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया, 2 3 6 2 5 10 1 7। तो इस तरह से आप किसी कॉलम में या किसी रो में एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आपका सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है। थर्ड, ये आपका थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इसमें लिखा है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर। अब देखो, अगर आप किसी एलिमेंट्स में किसी रो या कॉलम के ऐड करो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को, कोरोस्पोंडिंग रो और कॉलम के एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करके, बाय अ नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसमें किसी और रो की हेल्प लेकर किसी और रो में चेंज कर सकते हो, किसी अदर कॉलम में हेल्प लेकर किसी अदर कॉलम में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप हेल्प नहीं ले रहे किसी की, यहाँ खाली सीधे रो में चेंज कर दिया, यहाँ सीधे क्या करा, इंटरचेंज ही कर दिया आपने, तो वो ऊपर नीचे हो गए। इसमें क्या है, किसी और रो और कॉलम की हेल्प लोगे। जैसे देखो, ये देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 7 5 9, मुझे रो 2 में चेंज लाना है, ये है मेरी पूरी रो 2 7 9। मैंने क्या चेंज लाना है कि मुझे किसी एक एलिमेंट को चेंज, जैसे ये 7 है, मुझे इसे सपोज करो 0 बनाना है, मुझे इसको 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, रो 1 की हेल्प से। तो ये 7 में 0 कैसे बनेगा, अगर आप 7 में से 7 माइनस कर दो 0 बन जाएगा। तो मैंने क्या सोचा, अगर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। बट अगर आप चेंज करोगे तो पूरी रो बदल जाएगी। ठीक है, इसमें जो चेंज आएगा तो आएगा ही, साथ में ये भी बदलेगा, तो वो ध्यान रखना। तो देखो लिखना, इसमें लिखने का तरीका क्या है, आप करें रो 2 में चेंज, रो 2 चेंज कैसे लाना है, रो 2 में माइनस करके 7R1, मतलब रो 2 में 7 मल्टीप्लाई करके R1 को। तो देखो ये R, अब देखो कैसे करना है,
जैसे R2 लिखा है तो R2 का जो एलिमेंट चेंज करोगे ना वो लिखोगे, और R1 में उसके ऊपर वाला एलिमेंट लिखोगे। जैसे यहाँ पे R2 है तो यहाँ 7 है तो यहाँ लिखोगे 7, फिर बीच में माइनस, फिर R1 7 इंटू 1 मतलब 7, तो 7 माइनस 7 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर ये वाला एलिमेंट कितना है 9, माइनस 7 इंटू 5 35, कितना माइनस हो गया, माइनस का 26। तो ये पूरी की रूल चेंज आ गई किसकी हेल्प से, R2 में चेंज आया R1 की हेल्प से। अब इसी तरह मुझे कॉलम 2 में चेंज करना है। कॉलम 2 में क्या करना है, ये है कॉलम 2, इसे मुझे 0 बनाना है कॉलम 1 की हेल्प से। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो C2 में चेंज करना है 5 मल्टीप्लाई करके C1। तो C2 कितना है मेरे पास, C2 है मेरे पास 5, बीच में आया माइनस, फिर 5 इंटू उसके सामने वाला एलिमेंट 5, तो 5 माइनस 5 0 हो गया, ठीक है। जो चेंज नहीं होता वो वैसे उतर जाता है। फिर आप क्या करा आपने, ये है 9 माइनस 5 इंटू 75, 5 इंटू 7 मतलब 5 इंटू 7 35, तो कितना बचा माइनस का 26। तो इस तरह से आप कॉलम 2 में चेंज आ गया किसकी हेल्प से, कॉलम 1 की हेल्प से। इसमें रो 2 में चेंज आ गया रो 1 की हेल्प से। मतलब आप किसी और अदर रो की हेल्प से किसी रो में चेंज ला सकते हो, किसी अदर कॉलम की हेल्प से किसी कॉलम में चेंज ला सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है उसमें 3 रो है, 3 रो के मैट्रिक्स, 3 रो के आपके क्या है ऑपरेशन है। जैसे कि ये एक रो का ऑपरेशन है, ये भी रो का ऑपरेशन है, और ये भी रो में है। तो ये 3 तरह से आप रो को सोल्व कर सकते हो। इसी तरह 3 तरह कॉलम से सोल्व कर सकते हो। तो 3 रो के हेल्प, 3 ऑपरेशन है रो के, 3 ऑपरेशन है कॉलम के। तो इस तरह से आपके पास 6 ऑपरेशन हो जाते हैं। बट जब कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप एक बार में या तो खाली रो लगाओगे, रो की हेल्प लोगे, या खाली कॉलम की हेल्प लोगे, ठीक है। तो इन ऑपरेशन का यूज हम कहाँ करेंगे, इन ऑपरेशन का यूज करेंगे हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में, ठीक है। तो चले अब डिस्कस करते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। चलिए अब देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए ये है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारी क्या मीनिंग होती है इसमें, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है वो है b, ये भी क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab इक्वल्स टू ba इक्वल्स टू I, देन b इज द कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स a। देखो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है a जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है b, अगर इन दोनों में इनका मल्टीप्लाई, मतलब अगर आप ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और बी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ए बी मैट्रिक्स को और बी ए मैट्रिक्स को, और ये हमेशा क्या आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट जनरली हमारा ए बी इंटू बी ए, अगर हम ए बी को बी ए से मल्टीप्लाई करते हो वो इक्वल नहीं होता, ये हमने 3.2 में भी सीखा था। बट यहाँ पे कह रहा है कि ए बी इक्वल टू बी ए आएगा, बट क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही कंडीशन है किसकी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कब निकाल सकते हो आप, जब ए बी इक्वल्स टू बी ए हो इक्वल्स टू आई हो। और इनवर्स किसे बोलोगे आप, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अ ए, मतलब जो ये बी मैट्रिक्स है इसी को हम क्या बोलो, इसी को आप बोलोगे इनवर्स ऑफ अ ए, अगर वो दोनों मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। तो देखो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए की पावर -1, इसे हम पढ़ते हैं ए इनवर्स। अब एक चीज, ए की पावर -1 का मतलब कभी भी 1/a नहीं होता, ये याद रखना, ये नहीं होता। ये एक्सपोनेंट नहीं पढ़ रहे आप, यहाँ पे एक्सपोनेंट नहीं है। कभी आप सोचो कि ए इनवर्स का मतलब इसे 1/a करके लिख दोगे, नहीं, ए इनवर्स नॉट इक्वल्स टू 1/a, पहली बात याद रखना। ये सिंबल है एक ए इनवर्स का सिंबल है, हमने वो एक्सपोनेंट में पढ़ते थे कि किसी बार नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए 1/, करके लिखते हैं, वो नहीं है यहाँ पर, बस ये आपका सिंबल ये है। तो जो ये चीज है, ये चीज जो लिखी है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ए बी इंटू में ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा रूल ये होता है, ए इंटू ए इनवर्स हमेशा क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब वो आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, मल्टीप्लाई किस तरह से भी करो, आप ए भी करो या बी करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ये कंडीशन किसकी है, तो कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि इनवर्स की क्या कंडीशन होती है, तो ये ऑप्शन में होगा आपके, ये क्या होगा आपके ऑप्शन में होगा, तभी आप कह सकते हो कि हाँ ये इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। अब एक बार प्रोसेस करके देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे होगा। सपोज करो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, हम चेक करेंगे क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ए बी और बी हमें से आई आए। तो मैंने इसे 2 एग्जांपल लिया, तो देखो ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो रो टू कॉलम करोगे, रो टू कॉलम, तो 2 1 2,
और इसको से करोगे -1, फिर 2 को से करोगे -2, इसको से करोगे प्लस का 2, फिर इस रो को इस कॉलम से करोगे तो 1, इसको से करोगे -1, फिर इसको से करोगे -1 और इसको से करोगे प्लस का 2। तो क्या आ गया आपके पास 2 - 1 1 हो गया, ये 0 हो गया, 2 2 0 हो गया और ये 1 आ गया। तो ए बी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। ये क्या आ रही है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बार बी ए करके देखते हैं कि बी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो हमें इसमें आगे पीछे करना पड़ेगा, पहले बी ए लिखना पड़ेगा, ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा ना आपको। तो देखो हमने ये ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया मतलब बी ए लिख दिया। क्या अभी भी आइडेंटिटी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखते हैं 1 में से इंटू करा 2, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा -2, 1 को इससे करा 1 -1, 1 -2, 2 को इससे करा +2 -1 और ये 2 1 जा 2। तो ये भी कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1, क्योंकि 2 में से बन गया 1, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। तो ये भी क्या आ रही है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम कि ये इनवर्स की प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स कौन कहलाएगा? बी इज अ इनवर्स। और इनवर्स का सिंबल क्या है? तो हम कह सकते हैं जो हमारा बी है वही कौन है? मेरा ए इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कौन है? ए इनवर्स है। बी हमारा क्या है? ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनवर्स मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है। कंडीशन है ए बी इक्वल बी ए इक्वल्स टू आई। और ए बी हमेशा क्या होंगे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाल सकते हो, सीधी सी बात। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते, खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है। तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और इनका मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। हम इसमें बी को भी इनवर्स बोल सकते हैं, ए को भी, बट अभी हम जनरली क्या ले रहे हैं कि बी इनवर्स है, क्योंकि ए तो हमारे लिए पहले से ही स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, मतलब बी जो मैट्रिक्स है वो ए का क्या है? इनवर्स है। अब जब हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम? तो मैंने कुछ एल्गोरिदम बता रखी है, हर क्वेश्चन में यही फॉलो होता है। ठीक है, तो लिखा फॉलोइंग एल्गोरिदम यूज फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टेप 1, राइट ए इज इक्वल टू आई। देखो ए इज इक्वल टू आई का आई का मतलब क्या है भाई? ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो ए ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आता है। तो हमें क्या करना है? इससे स्टार्टिंग करनी है, ए इज इक्वल टू आई से। फिर क्या करना है? स्टेप सेकंड में परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। मैंने यहाँ पे लिखा है रो ऑपरेशन। जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस करा था, हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े, 3 रोज में पढ़े थे, 3 कॉलम से पढ़े थे। खाली इसमें रो वाले यूज करोगे। जब आप ए इक्वल टू आई यूज करोगे तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करोगे। अब सक्सेसफुली ऑन ए ऑन द LHS आप ए में यूज करोगे। किस में यूज करोगे? ए में। इस वाले ए में आप क्या यूज करोगे? रो ऑपरेशन। कब तक? टिल वी ऑब्टेन द रिजल्ट आई इज इक्वल टू बी ए। मतलब हमें इसको तब तक सोल्व करना है जब तक कि ये आई ना बन जाए और ये बी ए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ए मैट्रिक्स को बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई को बनाना है बी मैट्रिक्स। तो इससे क्या होगा? इससे ये हो जाएगा कि जो बी है ये हमारा कौन है? यही तो ए इनवर्स है। तो हमारे पास ये स्टेप्स है, मतलब ये एल्गोरिथम है। ये तो मैंने बहुत छोटे में मैंने आपको बताया है कि हमारा सबसे पहले ए इक्वल टू आई लिखेंगे, फिर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे और तब तक सोल्व करेंगे जब तक कि वो आई ना बन जाए। मतलब ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो 2 क्रॉस 2 का हो या 3 क्रॉस 3 का हो, उसमें बना देंगे। और जो लास्ट में इधर जो बी होगा वही आपका क्या होगा? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपकी पूरी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक है। ठीक है, और क्या होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये बता देंगे, कंडीशन क्या होती है इसकी और क्या एल्गोरिथम है। अब हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं 2 क्रॉस 2 में और 3 क्रॉस 3 में। चलिए अब देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखते हैं। तो इसमें लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2 क्रॉस 2 का, जिसमें 2 रो होंगी 2 कॉलम होंगी। तो हम पहले 2 क्रॉस 2 वाले देखेंगे कि इसमें इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो इस तरह दी होती है। तो हमें कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करनी है। ठीक है, तो कितने स्टेप्स में होगा ये क्वेश्चन करने में। तो देखो सबसे पहले अभी हमने पीछे डिस्कस करा था एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम में हमने क्या सीखा था? जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? लेट ए इज इक्वल्स टू आई ए। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ए हमारा ये मैट्रिक्स होगा जिसको आप लिखोगे A11 A21 A12 A22। और इधर क्या होगा आपका? इधर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1।
और ये आपका ए ऐसे का ऐसे रहेगा। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हम ये स्टार्टिंग हमारा पॉइंट होगा। अब इसमें क्या लगाएंगे, रो के एलिमेंट्री ऑप्शन, रो वाले एलिमेंट्री ऑप्शन। जैसे रो के 3 एलिमेंट्री ऑप्शन थे वैसे कॉलम के 3 थे, तो हम यहाँ पे रो का एलिमेंट्री ऑप्शन यूज करेंगे इस प्रोसेस में, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्री ऑप्शन लगाने पड़ेंगे, कितनी बार यूज करने पड़ेंगे, तो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है, हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इक्वल्स टू, मतलब जितने भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे उसके बाद इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बी बन जाएगा और ये ए का ए रहेगा, मतलब ये हमारा इनवर्स का काम करेगा। तो मतलब मुझे इस ए को आइडेंटिटी बनाना है, तो ये इसको इस तरह बनाना है, मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये अपना भी चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा इस A11 को 1 बनाना, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना। अब 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप इंटरचेंज कर सकते हो एलिमेंट्स को। जैसे अभी हमने देखा था रो को इंटरचेंज कर सकते हैं हम, तो हम इंटरचेंज करके से 1 बना सकते हैं। अगर नीचे वाली किसी रो में 1 है तो आप इंटरचेंज कर लो, अगर इंटरचेंज नहीं है तो क्या करेंगे, आप माइनस कर सकते हो। जैसे कि ऊपर 2 है नीचे 1 है तो आप माइनस कर सकते हो कि रो 2 में से रो 1 माइनस कर दो, मतलब जो हमारा तीसरा ऑपरेशन था कि हेल्प लेके कर सकते हैं। या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 2 है तो आप उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो उसको भी कर सकते हैं। तो हमने 3 जो ऑपरेशन यूज करते हैं, हम तीनों ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं 1 बनाने के लिए। आपको इसे किसी तरह 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद आपको इसी की हेल्प से, इस रो की, इसमें इस बार हेल्प लेनी है आपको, इस रो की हेल्प से इसको आप क्या बनाओगे, 2 1 को 0 बनाओगे। तो ये 1 हो गया, ये 0, मतलब ये एलिमेंट 1 होगा, ये एलिमेंट 0। सबसे पहले 2 स्टेप, सबसे पहले इसे 1 बनाओगे, जो भी हम एलिमेंट्री ऑप्शन यूज करेंगे उसको यूज करके, और उसकी हेल्प से 0 बना लेंगे। तो 2 स्टेप्स हो जाएंगे आपके। अब आपको क्या करना है, ये आपका A22 है, अब यहाँ 1 चाहिए, तो अब आपका जो थर्ड स्टेप है A22 को 0, A22 को 1 बनाना, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, A22 को 1 बनाना। जैसे ये 1 बनेगा, इसकी हेल्प से इसे क्या बनाओगे, A21 को 0 बनाओगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा 1, ये 0, ये 1, ये 0, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जैसे जैसे इसमें चेंज आएंगे इसमें भी चेंजेस आते रहेंगे। तो ये जो 4 स्टेप्स है आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं। अगर आप ये रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी, कभी मिस्टेक नहीं होगी, आपका 4 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। और हम कह सकते हैं हम इसकी हेल्प ले रहे हैं, हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, A11 की हेल्प ले रहे हैं इसको 0 बनाने में, और इसकी हेल्प ले रहे हैं हम इसे 0 बनाने में। तो आपको ये रखना की, तो अगर अभी 4 स्टेप करोगे तो 4 स्टेप पे आप यहाँ पहुंच जाओगे, और उसके बाद आप बोल दोगे जो बी है वो आपका इनवर्स है। तो इसके लिए मैंने 2 क्रॉस 2 के 2 एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये है। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, ऐसे लिखाएगा, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन। मैंने बता चुका हूँ एक ही मतलब है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें इसका इनवर्स निकालना है, हमें कैसा मैट्रिक्स निकालना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो। तो स्टार्टिंग के लिए मैंने बता ही दिया, एल्गोरिथम में पीछे पता क्या आया था, तो उसी एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। तो देखो जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो लेट करोगे, लेट a इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। फिर आपका a ये है 2 5 3 7, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 0 1, और ये a है। तो आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये बनाना है, प्रोसेस हो रहा। तो सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। तो देखो मैंने कहा था पहले हम इंटरचेंज सोचेंगे, इंटरचेंज करके नहीं हो रहा, इसे माइनस करके भी नहीं आएगा, मतलब हेल्प भी नहीं सकते। अब एक की वजह मल्टीप्लाई वाला, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी, ये 1 बन जाए, तो इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने क्या करा, रो 1 में चेंज करा। कैसे, अब देखो चेंज कैसे कर रहे हैं, रो 1 चेंज 1/2 से मल्टीप्लाई किसको, रो 1 को। तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, इसको भी करना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला है, रो 1 मतलब इसकी भी रो 1 और इसकी भी रो 1, मतलब यहाँ भी चेंजेस होंगे, यहाँ भी चेंजेस होंगे, दोनों तरफ चेंजेस होंगे। तो यहाँ कितना होगा, ये हो गया 1/2, ये होगा 0, क्योंकि 1/2 को 0 से करोगे 0 आएगा। इसको आपने चेंज नहीं करा तो ये ऐसे के ऐसे कैरी हो जाएंगे आपके, और ये a ऐसे चलता रहेगा आपका, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ये 1 बनने के बाद इसकी हेल्प से इसे 0 बनाओ। तो भाई 5 को हम 0 कैसे बनाए, 5 में से 5 माइनस करके, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो R2 में क्या चेंज करोगे, लिखोगे R2, जिसमें चेंज कर रहे हो वो लिख रहे हो -5R1। तो किसमें चेंज नहीं कर रहे, रो 1 में, तो रो 1 पहले लिख दो, पहले रो 1 के एलिमेंट 1 3/2, फिर आपके लिखोगे 1/2 0, इसमें कोई चेंज नहीं करे इसलिए मैंने लिख दिया पहले। अब देखो ये कैसे करते हैं, आप रो 2 का एक एलिमेंट लोगे और उसके ऊपर वाला रो 1 का एलिमेंट यहां रखोगे, फिर इसमें अगला एलिमेंट, फिर ऐसा। तो देखो रो 2 5, फिर बीच में है माइनस, फिर 5, फिर इंटू 1 5, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब अगला एलिमेंट है 7, तो यहां लिखा 7, फिर बीच में माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 3 15/2, एलसीएम लोगे 14 में से 1 गया, माइनस का 1/2 हो गया, ठीक है। अब
नेक्स्ट एलिमेंट करोगे तो रफ में आप जल्दी जल्दी करते रहना कैलकुलेशन, रफ में हम करते रहेंगे, अब जहां भी हो रफ बना के रखो अपना। तो देखो ये 0 है तो रो 2 में 0, फिर माइनस का 5/2, माइनस का 5/2, तो ये कितना हो गया माइनस का 5/2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या रखा 1 और यहाँ रखा 0, तो ये 1 ही आएगा। तो इस तरह से आपके कितने स्टेप हो गए 1 2 स्टेप में अपने दो एलिमेंट अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे बना लिए। अब इसको 2 बनाना है, इसको 2 से 1/2 से 1 बनाना है, तो क्या करो इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कैंसिल। तो नेक्स्ट है रो 2 में चेंज करना। कैसे रो 2 में चेंज करना, -2 से मल्टीप्लाई कर दो किसको रो 2 को। तो देखो जो चेंज नहीं कर रहे हम रो 1 को चेंज नहीं कर रहे तो लिख दो पहले 1 3/2 लिख लिया आपने, फिर आपने लिखा 1/2 0 और यहाँ पे a है। तो देखो जब इसको -2 से करोगे तो ये 0 का 0 आएगा, इसको -2 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको -2 से करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5। और जब इसको 2 से करोगे वो भी -2 तो ये आएगा -2। तो देखो आप पोजीशन देखो, आप एक चीज देख रहे हो किस तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है और ये कैसे बदल रहा है। ये देखो ये भी बदल रहा है और ये भी बदल रहा है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा और ये जो बन जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसको 3/2 बनाना है, अब इसकी हेल्प लेनी है, तो इसको 3/2 कैसे बनाए भाई, 3/2 में से 3/2 माइनस कर दो, तो 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो, और 1 कौन में है रो 2 में, तो रो 1 में चेंज करना है, तो लिखोगे रो 1 चेंज रो 1 माइनस क्या 3/2 रो 2। और मैंने जितने स्टेप बताए इसमें जो एलिमेंट चेंज हो चुका है वो दोबारा चेंज नहीं होगा। कौन से वाला, लेफ्ट वाला। जो एलिमेंट मैंने बदल दिए हैं वो दोबारा नहीं बदलेंगे, इस जो मैंने जो स्टेप बताया इस स्टेप से कभी नहीं बदलेंगे। और कोई स्टेप लगा दोगे तो वो शायद मे भी बदल जाए बट इसमें नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने रो 1 चेंज किया, तो रो 2 में कुछ नहीं करना, तो रो 2 हो गया 0 1, फिर यहाँ कितना हो गया 5/2 -2, ये तो चेंज नहीं होंगे। देखो रो 1 का ये एलिमेंट 1 है और ये है 0, तो 1 -0 तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो R1 है 3/2 -3/2 तो ये 0 हो गया, तो बन गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ये देखो ये है 5, ये कितना है R1 कितना है 1/2, R कितना है 1/2, R1 है 1/2 माइनस का, इसको आपने करा तो 5 से 15/2 कितना हो गया 2 एलसीएम आ गया, माइनस का 14 का करो तो कितना आएगा माइनस का 7 आएगा। फिर ये कितना है 0 है, ये 0 है, इसको -2 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 करके तो कितना बचा 3, तो आप इसे 3 कर दो और ये बचा a। तो यहाँ पे a ये चलता रहेगा, a का काम है बस साथ में कैरी होना। अब देखो अब इसे कंपेयर करोगे, आप कैसे कंपेयर करोगे, आइडेंटिटी इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू a। तो भाई a इनटू a इनवर्स कितना होता है, i होता है, हमने पीछे डिस्कस करा था। तो मैं क्या पता लग गया कि ये मेरा क्या है a इनवर्स, तो हम कह सकते हैं a इनवर्स कितना है मेरे पास -7 3 5 -2। तो इस तरह से हम और कितने स्टेप मैंने यूज करे, देखो मैंने खाली यहाँ पे 4 स्टेप्स यूज करे, और 4 स्टेप होंगे क्योंकि 4 एलिमेंट होते हैं 1 2 3 और ये 4। तो आपको ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं इन स्टेप्स को आपको समझना है कि ये स्टेप्स कैसे ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। देखो ये कौन सा ऑपरेशन है, ये थर्ड ऑपरेशन है, ये भी थर्ड ऑपरेशन है। थर्ड ऑपरेशन हमने यहाँ 2 बार यूज करा। ये कौन सा ऑपरेशन है जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेकंड ऑपरेशन है, ये भी सेकंड ऑपरेशन है। हमने इंटरचेंज वाला ऑपरेशन यहाँ यूज ही नहीं करा, तो हमने एक ऑपरेशन को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। तो जब हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स होगा तो उसमें खाली 4 ही बार क्या लगेगा, आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेंगे। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, देखो एक क्वेश्चन ये है, एक और इसमें देखो क्या है 2 1 1 2, इसको भी करना है तो मैंने लेट करा सॉल्यूशन में, लेट a इक्वल्स टू i a। तो देखो ये a तो ऐसे ही है 2 1 1 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ये हो गया a। अब देखो यहाँ पे मुझे 1 मिल गया और ऊपर मुझे 2 चाहिए, तो मैं इसे माइनस भी कर सकता हूँ और इंटरचेंज कर लो। तो R2 R1 हम चेंज कैसे कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज R2, तो देखो कैसे हो गया, ये 1 1 ऊपर आ गया 1 1 2 1, ठीक है, और ये हो गया 0 1 1 0 इक्वल्स टू a। तो देखो ये आ गया हमारा, तो यहाँ मुझे 1 चाहिए था, मेरा 1 आ गया। अब मुझे इसकी हेल्प से 0 बनाना है, तो इसमें 2 से इंटू करो, माइनस कर दो। तो R2 में चेंज करना है कैसे, R2 माइनस करना है 2 इंटू R1। तो किसमें चेंज नहीं करा आपने, रो 1 में चेंज करा, तो ये 1 1 हो गया इक्वल्स टू ये हो गया 0 1, इसमें चेंज नहीं करा और ये हो गया a। अब देखो इसमें देखो ये 2 है, यहाँ 2 रखोगे, इसे यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 - 2 कितना हो गया 0। अब यहाँ 1 रखोगे, साइड में देखो 1 रखा और माइनस में -2 से करा तो ये -1 आ गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 1 रखा और यहाँ 0 रखा तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। R2 0 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करा तो ये -2 आ गया। मतलब आप इन एलिमेंट को यहाँ रख के देखो तो आपका आंसर आएंगे। अब स्टेप 3 देखो,
भाई ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1, इसे +1 करना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो R2 में क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 1 0, ये हो गया 1, ये तो 1 था ही आपका, और ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1, और ये प्लस का 2, ये हो गया a। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसकी हेल्प से तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे माइनस कर दो। तो R1 में चेंज करना है कैसे, R1 माइनस R2। तो देखो इसमें से माइनस करोगे तो 1 ही आएगा और नीचे 0 आएगा। 1 में से बन गया 0, तो ये 1 आ गया और ये 0 आ गया, और ये क्या बन गया, 0 में से -1 गए तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और नीचे -1 और ये 2 है, और 1 में से -2 गए तो माइनस का 1, ये आ गया, और ये है। तो हम कंपेयर करेंगे इसे कंपेयर करोगे, a इक्वल्स टू i इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू a। तो आपका a इनवर्स क्या हो गया, 1 -1 और 2। तो इस तरह से आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, इसमें देखो कितने स्टेप लगे, इसमें भी आपके 1 फर्स्ट स्टेप, फिर ये आपका सेकंड स्टेप, फिर आपका ये थर्ड स्टेप, और फिर आपका ये फोर्थ स्टेप। बाय चांस हमारे स्टेप कम हो सकते हैं, अगर मेरा कोई एलिमेंट पहले से 1 या 0 हो तो मेरा क्या होगा, उसमें एक स्टेप कम हो जाएगा। तो ये 2 क्रॉस 2 में इन्वर्स निकालना सीखा, आज की क्लास में हम 2 क्रॉस 2 पे ही कवर करेंगे। नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 में 9 स्टेप्स लगते हैं और वो क्वेश्चन लेंथी होते हैं, तो उसको अगर मैं 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा तो मुझे कम से कम हाफ एन आवर लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने जो आपको कराया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज 3.4 में 2 क्रॉस 2 के बहुत सारे क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है। आप वो करेंगे तो आपकी पहले बेसिक अच्छे से हो जाएगी, तो आप आराम से 3 क्रॉस 3 कर पाएंगे। फिर मैं उसके भी स्टेप बता दूंगा कि जैसे इसके स्टेप्स है वैसे उसके भी स्टेप्स हैं। तो अगर आपने वो कर लिया तो एग्जाम में 6 में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो और अगर अभी तक आपने प्रीवियस कोई भी थर्ड चैप्टर की कोई वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले प्रीवियस थर्ड चैप्टर की क्लास देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, अब एक क्लास और लगेगी इसमें मेरी, खाली वो जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, और ये चैप्टर कंप्लीट, फिर हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो घर पे प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।